स्वागत है आप सभी का वृंदावन वाले व्लॉग में। तो चलिए करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली ग्रेट। और आज है सोमवार का दिन और आज है बसोड़ा, जो होली के बाद सोमवार आता है ना, जो उसको पढ़ते हैं ना, जिसमें बासा पूजा जाता है। तो आज वही दिन है। इसलिए मैं बहुत जल्दी आज 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठ के सारा काम कर लिया, नहा लिया, पूजा हो चुकी है, एवरीथिंग इज़ रेडी। बस अब जा रहे हैं मंदिर पूजा करके फिर हम निकलेंगे आज एक ट्रिप पे। तो चलिए आज कहाँ जा रहे हैं आपको लेके चलते हैं। मिलवा देते हैं एक बार अपने ठाकुर जी से। तो यहाँ बैठे हमारे ठाकुर जी और यहाँ हमारे जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। जय श्री जगन्नाथ जी। और यहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान आंखें बंद किए ध्यान में एकदम। यहाँ हो चुकी है हमारी पैकिंग और इधर रेडी है जो बासोड़ा का सामान है सारा, वो रेडी हो चुका है। जो पूजने जाना है अभी, और वो पूज के हम बस जल्दी अब निकलेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है अराउंड 6:30 हो चुके हैं, जबकि मैं 4 बजे उठ चुकी थी और 6:30 बज चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पूजा करने और कनिष्क उठ नहीं रहा है। कनिष्क को उठाने की कोशिश चल रही है। मम्मी पापा अब तक नहीं आए, लेकिन कहाँ आया। मैं सुबह 4 बजे उठी। 4 बजे उठ के सफाई भी कर दी, नहा लिया, पूजा कर लिया, बासोड़ा भी पूजे आई, चाय भी पी ली और रेडी। लेकिन नहीं निकले अभी तक। हमारे माई बाप नहीं आए अभी तक। इनका दुकान है ना, तो दुकान में मम्मी पापा की जो दुकान है ना, वही इनका वृंदावन है, वही इनके सारे तीर्थ है। रेडी? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और यहाँ से हम चल पड़े हैं वृंदावन की ओर। तो थोड़ा सा आगे जाके करीब 2 घंटे बाद लगी बहुत ज़ोर से भूख और हम रास्ते में रुके क्योंकि बहुत जल्दी सुबह निकले थे। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सोचा कि हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया जाए। तो यहाँ पे हमने लिया सांभर डोसा। वो खाने के बाद फिर हम और आगे की तरफ बढ़ते। यहाँ पर एक जगह आती है रास्ते में जहाँ इतना सारा मिल थी, मतलब धुआं निकल रहा था जगह जगह से। तो वहाँ पर थोड़ा सा ना पॉल्यूशन को देख के अजीब सा लगता है। और उससे आगे हम बड़े वृंदावन में एंटर कर चुके थे। यहाँ पे ये था हमारा रूम। ये रूम जहाँ पे था, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। इस जगह का नाम था मिर्ज़ापुर धर्मशाला के नाम से वहाँ पे फेमस है। अगर आप मिर्ज़ापुर धर्मशाला बोलेंगे तो कोई भी इजीली आपको वहाँ तक रास्ता बता देगा। वैसे वृंदावन कुंज करके भी नाम है इसका, लेकिन मिर्ज़ापुर धर्मशाला के नाम से ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है। इतना अच्छा ये धर्मशाला कहने की थी, बट जो स्पेस था वो इतना अच्छा था, यहाँ के रूम्स इतने अच्छे थे। हम 4 लोगों के लिए ये एक रूम हमने लिया था, बड़ा रूम था। उन्होंने एक अलग से बहुत ही मोटा सा गद्दा, एक अलग से मैट्रेस उन्होंने दिया था और बिल्कुल इसके पीछे था गौशाला। कितनी भी मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं, सभी A1 थी यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़। ये है हमारी जगह जहाँ हम रुके हुए हैं। करने को बहुत लंबा कॉरिडोर बन गया भागने के लिए, यहाँ से वहाँ तक। सुंदर पेंटिंग्स, ये जो 3D आर्ट है एकदम, ये 3D आर्ट ब्यूटीफुल। बहुत दूर तक है ये, बहुत दूर तक। कहाँ जा रहे हो? ये तो हाँ बहुत। हाँ पूरा नहीं दिखा। पापा साथ में एक काम करो, इधर तो यहाँ पे हम बैठे हैं बाके बिहारी जी के मंदिर में और अंदर इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था जैसे बस यहाँ से अब कोई जाने को ना बोले वापस, ऐसा कहा जाता है। और जब जाके देखा तो एक्चुअल में पता चला कि बाके बिहारी जी के दर्शन जब आप कर लेते हो ना, तो उनको देखने के बाद आप दुनिया के नहीं रहते, आप बस उन्हीं के हो जाते हो। तो ये चीज़ मैंने बहुत करीब से महसूस करी वहाँ जाके। मैंने पहली बार बाके बिहारी जी के दर्शन करे थे, शायद मम्मी पापा बोलते बहुत छोटी थी तब हम लेके गए थे, तो तब का तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था। बट जब मैं अब गई हूँ वहाँ पे बाके बिहारी जी को देखने के बाद, सच में मतलब बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता, फिर आप उन्हीं के हो जाते हो और बिल्कुल वो महसूस होता है, वो फीलिंग वहाँ पे आती है।
और यहाँ से मैंने ठाकुर जी के लिए कुछ पोशाक ली थी और कुछ बाल लेने थे, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ली थी मैंने, मैं आपको दिखाऊंगी वो आगे वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग सब शॉपिंग कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। यहाँ इस शॉप का ना सामान बहुत अच्छा था, पोशाकें बहुत सुंदर थी और कृष्ण राधा जी की जो ये छोटे छोटे विग्रह थे ना, तो इतने सुंदर थे, मन करा था बस मैं कौन से छोड़ूँ और कौन से लेके जाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ हम पहुँच चुके थे निधिवन, बस शाम होने वाली थी तो हम पहले सोचा कि फटाफट निधिवन के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एक पंडित जी थे साथ में, तो उन्होंने पूरा गाइड करा था, सारा कुछ बताया था निधिवन के बारे में, यहाँ पे क्या क्या होता है। और बहुत ही अद्भुत जगह है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे राधा कृष्ण हर रात को यहाँ पे रास लीला होती है, तो सब लोग यहाँ पे आके एक बार डांस ज़रूर करते हैं, थोड़ा सा नाचते ज़रूर हैं। आगे हम बढ़े थे प्रेम मंदिर की ओर। यहाँ पे मम्मी पापा और कनिष्क हमारे साथ नहीं थे क्योंकि उनको हम एक रेस्टोरेंट में बिठा के आए थे। मम्मी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, पूरे सुबह से मतलब हम चल ही रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो वो बहुत थक गई थी। तो उन्होंने बोला मैं यहीं पे रेस्ट करूँगी, तुम लोग जाके हो गया हो। तो बाकी सब लोग वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे और मैं और हस्बैंड प्रेम मंदिर देखने के लिए आगे आ गए थे। क्योंकि होता क्या है, वहाँ पे ज़्यादातर या तो बैटरी रिक्शा मिलते हैं, और जहाँ पर प्रेम मंदिर था वहाँ पे सिर्फ जो साइकिल वाले रिक्शा होते हैं ना वो चल रहे थे, बैटरी रिक्शा भी नहीं चल रहे थे। तो यहाँ पे फिर हम दोनों ने डिसाइड करा चलो हम दोनों होके आते हैं। और बिल्कुल बंद होने वाला था मंदिर, हम इतनी जल्दी यहाँ पे दर्शन करने आए थे कि शायद हमने बस दर्शन करे, हम बाहर बस स्टेप ही रखा था मंदिर के और लाइट्स बंद हो गई थी। तो बिल्कुल एंड मोमेंट में हमने दर्शन करे थे, वो भी बहुत जल्दी कि बहुत अच्छे से कहीं वीडियोस बना सकें या कहीं फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें, इतना भी टाइम नहीं था। भीड़ बहुत थी यहाँ पर, प्रेम मंदिर में तो बहुत भीड़ थी। एक्चुअली जो प्रेम मंदिर देखने का समय है वो रात का ही है, क्योंकि सुंदर बहुत लगता है रात में, जो लाइट्स है ना यहाँ की बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ पे जो ये छोटी छोटी सी झांकियाँ बनाई हुई है ना पूरे मंदिर में, ये इतनी मनमोहक है, इतनी सुंदर झांकियाँ हैं। राधा कृष्ण यहाँ पे झूला झूल रहे हैं और गोवर्धन की एक झांकी है बहुत सुंदर सी। तो ऐसी बहुत सारी झांकियाँ हैं आसपास, जो वाकई में अगर शाम में आओ तो मतलब 6 बजे आप प्रेम मंदिर पहुँच जाओ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मम्मी पापा और कन्नू सब लोग सो रहे थे रूम पे, और यहाँ पे मैं और हस्बैंड सुबह 6:30 बजे निकल चुके थे इस्कॉन मंदिर की तरफ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे का प्लान था कि हम सुबह इस्कॉन जाएंगे। और इस्कॉन मंदिर आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं करा। आई थिंक हम करीब 1.5 घंटा मैं और हस्बैंड यहीं पे रहे थे। यहाँ का जो ऑरा था और यहाँ पे जो भजन लगातार चल रहे थे वो बहुत बहुत गज़ब के थे। यहाँ की मूर्तियाँ जो थी वो इतनी प्यारी कि उन्हें बस देखते रहो ऐसा था। बस सब लोग यही गा रहे थे, नाच रहे थे। वो एनवायरनमेंट ही अलग था, जादू था जैसे उसमें, कि वहाँ पे अगर कहते हैं, अब इसलिए बोलते हैं शायद वृंदावन में अगर आप चले जाते हो तो आप वृंदावन के हो जाते हो, तो शायद इसीलिए कहा जाता है कि। और आने के बाद भी ऐसे ही लगा कि शरीर तो वापस आ गया लेकिन मन वृंदावन में ही रह गया। तो बहुत जल्दी भगवान कृपा करे और हम फिर से ज़रूर जाएँ वहाँ पे। यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम के बाहर से ही हम निकल रहे थे, तो सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लेते। और यहाँ पे एक राधा कृष्ण का मंदिर था। बाहर से जाते हुए मैंने एक रात पहले जब प्रेम मंदिर जा रहे थे तब मैंने देखा था, और तभी सोच लिया था कि मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे ज़रूर आऊँगी। यहाँ की मूर्तियाँ बहुत बहुत सुंदर थीं। तो वृंदावन के बाद हम निकल चुके थे गोवर्धन परिक्रमा के लिए। मम्मी पापा को गोवर्धन की परिक्रमा करानी थी, तो वहाँ पे ना ये बैटरी वाले जो ये टुक टुक रिक्शा होते हैं ना, ये मिलते हैं और यही पूरी परिक्रमा कराते हैं। रास्ते में 3 जगह मंदिर आते हैं, एक तो ये मंदिर है और एक और आता है जो गोवर्धन मंदिर है, और एक और मेन मंदिर आता है गोवर्धन का जहाँ पे परिक्रमा ओवर होती है, मतलब एक। और इस तरह से 3 मंदिर आते हैं। और जो बैटरी वाले रिक्शा होते हैं ना, ये लोग तीनों मंदिर के दर्शन कराते हुए ही आपको जाते हैं, मतलब बाहर वेट करते रहते हैं और बोलते हैं आप दर्शन करके आ जाओ। तो गोवर्धन की परिक्रमा हम तो बैटरी वाले रिक्शा से कर रहे थे, लेकिन इतनी धूप में कई लोग ऐसे थे जो पैदल परिक्रमा कर रहे थे। और यहाँ से परिक्रमा करने के बाद हम निकल चले वापस से अपने घर की ओर, क्योंकि हमें शाम तक घर भी पहुँचना था। और यहाँ से कुछ सामान मैं जो वृंदावन लाई थी ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या सामान मैं लेकर आई थी। तो कुछ मैंने
ठाकुर जी के भोग के लिए बर्तन लिए थे। ये छोटे छोटे बर्तन हैं और जो गिरिराज जी की जब परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पे जो दुकानें आती हैं ना, आप देखेंगे बहुत सस्ता मिलता है। ये मात्र 50-50 रुपए की, 100 रुपए के बर्तन थे, 50 रुपए का दिया था। ये वृंदावन से ली थी मैंने। ठाकुर जी की पगड़ी बहुत सुंदर लगी थी और ये 2 सेम पगड़ियाँ ली थी मैंने। और एक ये पगड़ी है और एक बिल्कुल सिमिलर, जो भी लिया है मैंने 2 एक जैसे लिए थे दोनों ठाकुर जी के लिए। और येलो वाली ड्रेसेज ये वृंदावन से ली थी, एक छोटे से, एक 0 साइज़ की है और एक उससे बड़ी है। ये वाली ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये ड्रेसेस के प्राइस भी अराउंड 150-200 ऐसे ही थे। अश्वगंध लिया है मैंने, इसकी खुशबू बहुत बहुत प्यारी है। मंजीरे वहाँ बहुत मिलते हैं, तो 20-20 रुपए के मंजीरे मिलते हैं वहाँ पे। तो बस यही सब कुछ सामान मैं लेकर आई थी वृंदावन से। और वृंदावन से अपने साथ तो ऐसा लगता है कि बांके बिहारी भी शायद हमारे मन में हमारे साथ ही आ गए। तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राधे राधे।